हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स। ठीक है बेटा, सर्कल क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है बेटा वो मैक्सिमम आपके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो करिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल चैप्टर का नाम है आपका सर्कल्स। ठीक है बेटा, सर्कल्स। अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें सर्कल की, तो अगर किसी प्लेन के अंदर हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और एक मूविंग पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, तो फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी सर्किल के अंदर हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बात समझ में आ गई बेटा? तो देखिए अब सिंपल सी एक डेफिनेशन है। हम यहाँ पर एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। एक हमने ये सर्किल ड्रॉ किया, तो इस सर्किल में देखिए बेटा एक आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक आपका होता है मूविंग पॉइंट। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर। और जो मूविंग पॉइंट होता है वो मूविंग पॉइंट कहाँ पर मूव करेगा, सर्किल के सरकमफेरेंस पे मूव करेगा। ठीक है ना, तो मूविंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर कोई एक मूविंग पॉइंट दिया हुआ है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है बेटा, ये हमारा सेंटर है और ये हमारी ये पी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेडियस बोलेंगे बेटा। ये क्या बोलेंगे, इसको रेडियस। ठीक है बेटा। अच्छा, सर्किल के अंदर जो रेडियस होती है वो डायामीटर की क्या होती है, 2 टाइम्स। क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल अगर हम बात करें तो R इक्वल्स टू D/2। डायमीटर की क्या होती है बेटा, हाफ होती है। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है बेटा, हाफ होती है। तो हम कह सकते हैं डायमीटर जो है वो रेडियस की 2 टाइम्स, D इक्वल्स टू 2R। सेकंड देखिए बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, πr स्क्वायर। छोटे छोटे पॉइंट में बता देता हूं आपको। थर्ड, सरकमफेरेंस, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या होता है बेटा, 2πr, 2πr। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरम। तो देखिए पहली थ्योरम क्या होती है इसमें कि अगर किसी सर्किल पे, अगर हमारे पास कोई सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के सरकमफेरेंस पे अगर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, सॉरी मूविंग पॉइंट। ठीक है ना, अगर कहीं सरकमफेरेंस पे एक हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, और मूविंग पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ की। बात समझ में आ गई बेटा, क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। अच्छा, जहां पर टेंजेंट टच करेगी उसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा? तो मान लीजिए इस सर्किल के अंदर अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं और उस पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं बेटा, ये देखिए एक सर्किल ले लेते हैं पहले। कि हमने एक सर्कल लिया और इस सर्किल पे हमने एक टेंजेंट ले ली बेटा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ए लाइन विच टचेस द सर्कल, जो सर्किल को टच करती हुई जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बेटा, ये एक टेंजेंट है। क्लियर है? जहां पर ये टेंजेंट टच करेगी सर्किल को उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर ये टच कर रही है, इसको नाम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये क्या है बेटा, ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से
सर्किल के सेंटर पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर दिया सर्किल के सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, कितना होगा ये, 90 डिग्री। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर्किल के सेंटर को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे तो टेंजेंट के बीच और इसके बीच जो एंगल होगा, जहां पर हम लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम क्या होगी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इस पर हम क्या लिखेंगे, लिखना चाहें यहाँ पर लिख लेते हैं इस पॉइंट को, द टेंजेंट at any point, the tangent at any point of a circle is perpendicular of a circle is perpendicular किसके परपेंडिकुलर बेटा, टू द रेडियस टू द रेडियस, और किसके थ्रू बेटा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया? डन। अब देखिए बेटा, अगर हम ये बात कहें कि सर्किल के सरकमफेरेंस पे अगर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल के सरकमफेरेंस पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक टेंजेंट हमने ले ली, इसी पॉइंट पे एक और टेंजेंट ले ली, ठीक है ना, लेकिन सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि ए टेंजेंट टू अ सर्किल, अच्छा अगर हम बात करें किसी सर्किल के सरकमफेरेंस पे, तो सर्किल के सरकमफेरेंस पे अगर हम दो पॉइंट ले लें और दोनों को ज्वाइन करें तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अगर वो कट करती हुई जा रही है, ठीक है, कट करती हुई जाएगी, एंड पॉइंट को अगर हम केवल सरकमफेरेंस पे ज्वाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, और अगर उसके बाहर अगर पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। क्लियर है बेटा? ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अगर हमने किसी सर्किल पे, ये हमारा कोई सर्कल है बेटा, इस सर्किल पे अगर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया बेटा, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर एक, और यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, एक ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी बेटा, और एक यहां से इस पे टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां ये टच कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और ये सर्किल का सेंटर होगा। अब अगर हम इस सर्किल के सेंटर को यहाँ ज्वाइन कर दें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है बेटा, ये हमने ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को सर्किल के सेंटर से, तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आ गई बेटा? ये थ्योरम भी आपकी पूछ ली जाती है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर हम किसी
एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिख लेते हैं थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं इसको, थ्योरम लिखिए, थ्योरम है आपकी, थ्योरम, the lengths of tangents, the length of tangent drawn, the length of tangents drawn from the length of tangents drawn from, कहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, an external point to a circle, an external point to a circle, to a circle, सर्कल पे अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है बेटा, अच्छा इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार देख लीजिए इसका प्रूफ। यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये ओ पॉइंट। ठीक है, ए बी सी और ये ओ पॉइंट। अब दो ट्राइंगल में ये डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ट्राइंगल क्या होगा बेटा, ट्राइंगल ओ ए बी, तो लिखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल सी, दो ट्राइंगल ले लिए बेटा, क्लियर है बेटा। इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें, देखिए अभी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, 90 डिग्री होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन में, फर्स्ट ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है बेटा, रेडियाई, ये रेडियाई है ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, और एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये कॉमन साइड, ये क्या है बेटा, ये है कॉमन साइड। तो बाई आरएचएस हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी कॉन्ग्रेंट होगा। और थ्योरम क्या यूज करेंगे बेटा, बाई आरएचएस। तो बाई सीपीसीटी क्या होगा बेटा, सी इक्वल्स टू ए बी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अगर सीपीसीटी की बात करें बेटा तो एसी किसके बराबर होगी, ए बी के। तो ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से, नोट कर लो बेटा इसको, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट्स। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज में, तो कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड में और पूछा जाता है। क्लियर है बेटा, चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
टेंजेंट पी ए, लिखिएगा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, comma the length of the tangent, the length of the tangent, length of the tangent to a circle, to a circle is 24 centimeter, 24 centimeter, and the distance of q, and a distance of q from the center is 25 centimeter. Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, क्या बताना है आपको? The radius of the circle is, ऑप्शन है आपका भी क्या, ए लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर, और बी ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन है आपका 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लें बेटा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए डायग्राम, एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करते हैं बेटा, एक सर्कल, ये एक सर्कल है। अच्छा वो कह रहा है कि कहां से, ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्यू पॉइंट जो है कहां पर है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये है एक्सटर्नल पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, फिर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, ये टेंजेंट है, और यहाँ पर हमने एक सर्कल का सेंटर ले लिया, ये सेंटर है बेटा सर्कल का। इस सेंटर को हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करा दिया, और यहां से इसको ज्वाइन करा। ठीक है बेटा, तो आपसे कह रहा है कि यहां पर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट ले लेते हैं बेटा, ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना होगा बेटा, हमेशा ये 90 डिग्री होता है। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी देर की है, 24, एंड क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से ये क्यू की जो डिस्टेंस है वो 25 है। तो आपसे कह रहा है रेडियस बताइए ना, ये क्यू पॉइंट ले लो, ये ओ पॉइंट ले लो, और ये पी। ओ से पी का डिस्टेंस पूछ रहा है, ओ से पी का डिस्टेंस। तो देखिए बेटा, इसमें हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग टीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है, 25,
और ओपी कितना है, ओपी ये हमें निकालना है, रेडियस है बेटा, ये रेडियस, और ये 24, तो 25 का स्क्वायर 625, और ये आपका, अच्छा इसमें आप जरूरी नहीं कि स्क्वायर करें, ए प्लस बी माइनस बी भी लगा सकते हैं, वहां से आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। देख लो, स्क्वायर ना करके ये चीज याद रखा करो, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, 49, आर स्क्वायर कितना बेटा 49, और रेडियस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी बेटा, क्लियर है, 7 सेंटीमीटर है ना, ये आपका करेक्ट आंसर, कितनी आ जाएगी बेटा रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, in the given figure if TP and TQ are the two tangents, to a circle with center O, so that angle POQ, angle POQ cos to 110 degree, then angle PTQ is equal to ऑप्शन लिख लीजिए बेटा इसमें, ए 60 डिग्री, बी है आपका 70 डिग्री, और सी है आपका 80 डिग्री, और डी है आपका 90 डिग्री। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा इसका, देखो क्वेश्चन में गिवन है ये सर्कल है बेटा, और इसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है यहाँ पर, एक ये दो टेंजेंट है बेटा, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, और तो हमने यहाँ से ये तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसकी रेडियस है। और क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन में, ये 110, ये एंगल कितना दे रखा है बेटा, ये 110 डिग्री, ये P पॉइंट है, ये T पॉइंट है बेटा, ये O है सर्किल का सेंटर, और ये है आपका Q, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि PTQ की वैल्यू बताओ, PTQ ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना हो, ठीक है। तो एक चीज बताइए बेटा, ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है क्या, OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि यहां से अगर सर्किल के टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा
उसको अगर सर्किल के सेंटर से हम ज्वाइन करें तो वहां पर एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल तो बेटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये कितना होगा बेटा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री है, तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360, सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल का सम ना, एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो देखो ये एंगल कितना दे रखा है, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू। और पूछ क्या रहा है आपसे, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना होगा बेटा, ये 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 90 डिग्री, ये भी बेटा 90 डिग्री, और ये आपका 110 डिग्री गिवन है। ये आपको फाइंड करना है पी टी क्यू 360। तो ये आपका एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, 180 प्लस 10, 280, 290 हो जाएगा बेटा, ये 290 फर्स्ट टू 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 290, दैट इज 70 डिग्री। ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप थ्योरम का यूज करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, ये भी थ्योरम है आपकी, प्रूव दैट क्या प्रूव करना, दी टेंजेंट्स ड्रॉन, दी टेंजेंट्स drawn at the ends, drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel, ठीक है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है आर पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल ले लेते हैं और उसके डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल पे ये मान लीजिए डायमीटर है हमारी, इस डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली बेटा। एक ये टेंजेंट है, एक यहाँ पर हमने और टेंजेंट ड्रॉ की। ये टेंजेंट, ठीक है, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली बेटा। तो अब ये बताइए बेटा, वो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या ये पैरेलल होंगी? ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल का क्या है बेटा, सेंटर है। टेंजेंट हम ये लेते पी क्यू आर एस, और ये ओ पॉइंट, ये ए ले लो, ए,
और ये बी, ए बी। तो अब ये बताइए बेटा, हम थ्योरम भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्किल के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा हमेशा बेटा, 90 डिग्री होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्सल की ये कंडीशन होती है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स हैं, अल्टरनेट एंगल क्या है बेटा, अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी। ये कंडीशन होती है, टू लाइंस अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसमें देखो हम थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या यूज करेंगे, एक बार हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी एस, और एंगल ओ बी आर किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए क्यू, क्योंकि ये भी बेटा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल इन, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए पी, किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी एस, और दूसरा एंगल ओ ए क्यू। अच्छा, ईच 90 डिग्री, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। दूसरा क्या है बेटा, एंगल ओ ए क्यू, क्यू किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी आर, ये भी क्या है, ईच 90 डिग्री। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है बेटा, ऑल्टरनेट, यहाँ लिख देता हूं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ओ ए बराबर ओ बी, ये रेडियाई है। ये क्या है बेटा, रेडियाई, ये नोट कर लो बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, ये रेडियाई है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई इंटीरियर एंगल्स जो है अल्टरनेट वो इक्वल है, ठीक है, और रेडियाई क्या है बेटा, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, लाइन पैरेलल होंगे तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे बेटा। तो मतलब पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये नोट कर लीजिए बेटा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट, the length of tangent the length of tangent, क्वेश्चन है आपका, the length of tangent from a point, from a point, from a point capital A at distance 5 centimeter, 5 centimeter from the center of the circle, from the center of the circle is 4 centimeter, is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Find the
रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी है आपको क्या होगी। तो डायग्राम ड्रॉ कर लें पहले तो। ये सर्कल है बेटा, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की एक, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। एक सर्किल का सेंटर यहाँ पर होगा बेटा, एक सर्किल के सेंटर से को हमने यहाँ ज्वाइन करा। ठीक है बेटा, अगर है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट है बाहर ए, at a distance 5 centimeter from the center, 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of the circle। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा दी हुई है। क्या दे रखी है बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट से ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी? 5 सेंटीमीटर, है ना ये डिस्टेंस। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कह रहा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 4 है आपकी और ये 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, तो ये रेडियस आपसे पूछ रहा है ये। क्लियर है बेटा? तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर। क्या लगाएंगे यहाँ पर बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ये बी पॉइंट ले लो यहाँ पर, ये ओ पॉइंट ले लो, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग PGT, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, OA का स्क्वायर कॉस टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर कॉस टू AB, OB तो हमें निकालना है बेटा, रेडियस है ये, और ये 4 का स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 25 माइनस 16, हम कह सकते हैं OB जो है रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, two concentric circles are of radii, circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord, find the length, find the length of the chord of the larger circle, of the larger circle, larger circle which touches the smaller circle, which touches the
touches the smaller circle. touches the smaller circle. ठीक है बेटा, अब देखिए पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लें इसका। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, दो सर्कल्स लेते हैं पहले। एक ही सर्कल है बेटा, एक दूसरा सर्कल और लेते हैं जो कि कोसेंट्रिक होना चाहिए ना। तो ये चलिए कोई, ये सर्कल ले लिया हमने, है ना। अब यहाँ पर ये मान लीजिए सर्किल का हमारा सेंटर है। तो कह रहा है कि टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle, chord of the larger circle which touches the smaller circle, है ना। तो ये chord है, यहाँ पर हम एक chord ले लेते हैं जो कि टेंजेंट है किसकी, स्मॉलर सर्किल की, और chord है बड़े वाले सर्किल की, है ना, इस तरीके से। ठीक, इसको ज्वाइन कर लें यहाँ से, ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और ये इसकी परपेंडिकुलर लेंथ, ये बना लेते हैं बेटा। बात समझ में आ गई। नाम रख देते हैं इनके बेटा, ये ए बी है, ए बी, ये ओ है और ये सी है, सी ए बी सी और ये ओ। अब देखिए क्या क्या गिवन है। ये जो बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है वो 5 है, तो ये तो 5 होगी, है ना, ये 5 है। और ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस ये 3 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या लिखेंगे बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओबीसी कैसा होगा, इन ट्राइंगल ओबीसी राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा होगा बेटा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा बेटा ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम क्या यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी यूज करेंगे। तो देखिए पीजीटी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो ये सी के सामने वाली साइड है 90, तो ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, लिख लीजिए यहाँ पर, ओ बी का स्क्वायर कॉस टू ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो ओ बी 5 है, 5 का स्क्वायर कॉस टू ओ सी 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी का स्क्वायर 25 माइनस 9 कॉस टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 16, तो बी सी आ जाएगा 4। बी सी की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक थ्योरम होती है, अगर किसी सर्किल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा, तो जो कॉर्ड होती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब यहाँ से ए से सी लेंथ और बी से सी लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। तो ये जो ए बी की लेंथ होगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बी सी, दैट इज 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर।
ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही तो आपसे पूछ रहा है, क्या फाइंड कराने के लिए कह रहा है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to the circumscribe is drawn to the circumscribe a circle ये गिवन फिगर दिया हुआ है इसका ना, सर्कल। प्रूव दैट, अगर डायग्राम नहीं भी दिया तो आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। प्रूव दैट, सर्कल टाइप से समझ जाइए। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले तो एक सर्कल ले लेते हैं, पहले एक सर्कल ले लेते हैं बेटा। ये फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल ले लिया और यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमने एक ये टच करता हुआ एक ये ले लिया, तो यहाँ से हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये हमने फिर ऐसे ज्वाइन, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल बन गया है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं बेटा हम, ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD, ABCD। तो देखिए एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करें एक्सटर्नल पॉइंट से, तो यहाँ पर ये बेटा टच नहीं कर रहा, ये टच करनी चाहिए लाइन, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, तो हमें रिमूव करना पड़ेगा को लाइन को, ठीक है। ये रिमूव कर, अच्छा इस पर दूसरी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे पेज पे ले लेते हैं बेटा इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है भाई डायग्राम हमारा, कोई नहीं, ले लेते हैं नेक्स्ट। एक ये हमारी टेंजेंट, ये यहाँ से इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं बेटा, तो भी यहाँ लेना पड़ेगा, इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स है हमारी, क्लियर है। तो टेंजेंट देखिए ABCD ले लेते हैं अब,
पीछे वाले डायग्राम में थोड़ा सा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम बात करें टेंजेंट की, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए से पी का लेंथ, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है बेटा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, है ना, ये प्रूफ करना है। ए बी मतलब लेफ्ट में ए बी वाली साइड की डिस्टेंस लेते हैं, है ना। तो ए बी में क्या आ रहा है, ए क्यू और बी क्यू, तो ए क्यू बराबर ए पी, यहां पर हम क्या ले लेते हैं, ए क्यू इक्वल टू ए पी। ए क्यू किसके बराबर होगा, ए पी के, और बी क्यू बराबर बी आर, बी क्यू इक्वल टू बी आर, ये टेंजेंट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एस इक्वल टू सी आर, सी एस इक्वल टू सी आर, और डी एस इक्वल टू डी पी, डी एस इक्वल टू डी पी। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो बेटा, ये 2 ले लो, ये 3 और ये 4, और ये सभी क्या है बेटा, टेंजेंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम, है ना, टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए बेटा हम ऐड कर लें, एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं लेना है ना, इसको हटा देना है, ये इरेज करना है ना, ये वाला पार्ट नहीं लेना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम, इनको हमने अब ऐड कर दिया, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो ए बी प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस इक्वल्स टू ए पी प्लस बी आर, ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सम है इसको हम एक साथ ले लेते हैं, और सी एस और डी एस, सी एस और डी एस को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसी तरीके से ए पी और डी पी इसको एक साथ लेंगे, है ना। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू को एक साथ लिया हमने, और सी एस प्लस डी एस को एक साथ ले लिया एक ब्रैकेट के अंदर, क्लियर है। सेम इसी तरीके से ए पी प्लस डीपी को एक साथ ले लिया, और बी आर प्लस सी आर को मैंने एक साथ ले लिया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सम जो है वो ए बी के बराबर है, तो ये ए बी है। सी एस प्लस डी एस, सी एस प्लस डी एस कितना है, सी डी के बराबर है, सी डी आ जाएगा इक्वल्स टू ए पी प्लस डी पी, ए किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो मैंने यहाँ ए डी ले लिया बेटा, और बी आर सी आर, बी आर सी आर बी सी के बराबर है, तो प्लस बी सी। तो अगर हम बात करें बेटा एडिशन की, तो देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। कर लीजिए बेटा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन है आपका
in the given figure xy and x dash y dash, xy and x dash y dash are two parallel tangents, are two parallel tangents, two parallel tangents to a circle with, to a circle with, circle with center O, center O, and another tangent, and another tangent AB with point of contact, AB with point of contact C intersecting xy at A, at capital A, and x dash y dash at B, prove that angle AOB cos to 90 डिग्री है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये और इससे पहले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, देखिए सर्कल लेते हैं पहले, एक सर्कल, ये सर्कल है बेटा, और ये दो टेंजेंट यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, है ना, ये टेंजेंट है और यहाँ पर एक ये टेंजेंट है। ये सर्कल का, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं कॉन्टैक्ट को, ठीक है बेटा। इस सर्कल के सेंटर से इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पर ये जो एक पॉइंट हमने यहाँ बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर ये टच करती हुई लाइन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये बी पॉइंट है, क्लियर हो। इसको हमने कहाँ से ज्वाइन कर दिया, जहाँ पर ये इसके पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक्स वाई है, एक्स वाई, ये पॉइंट है यहाँ पर P, और ये पॉइंट A है, A पॉइंट है, और ये O पॉइंट है सर्कल का सेंटर, और यहाँ पर जहाँ पे ये टच करेगा ये है हमारा C पॉइंट, और ये हमारा है B पॉइंट, ठीक है बेटा, ये B पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा, अलग से कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, O से C को ज्वाइन करा देते हैं, O से C को हमने ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर बेटा, O से C को ज्वाइन किया। तो अब ये देखिए बेटा, अच्छा ये P है, ये एक्स वाई, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये क्या है बेटा, ये एक्स डैश वाई डैश है ना, ये एक्स डैश है, ये यहाँ पर वाई डैश है, और नीचे पॉइंट शायद ये Q है, क्या पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये डायग्राम बन गया बेटा, बन गया डायग्राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा बेटा, कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ज्वाइन O to C, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं
ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ ए सी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे ये देख लो बेटा, लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लो बेटा, पहले नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी के अंदर ए पी और ए सी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। अगर इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम बात करें, ए से पी का लेंथ और ए से सी का लेंथ बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है ये, टेंजेंट थ्योरम से, है ना, टेंजेंट थ्योरम। ए पी इक्वल्स टू ए सी, एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि ओ सी इक्वल्स टू ओ पी, रेडियाई है, ये टेंजेंट थ्योरम। ये क्या होती है बेटा, टेंजेंट थ्योरम। और ओपी बराबर ओसी, ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ओ ए बराबर ओ ए कॉमन है, ये कॉमन साइड है बेटा, ये क्या है, कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए सी, लिख देंगे बेटा यहाँ पर, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड्स, ठीक है बेटा, इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर बाई सीपीसीटी, क्या कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी। अच्छा ये बाई सीपीसीटी एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी किसके बराबर होगा बेटा, एंगल ए ओ सी के, बाई सीपीसीटी। ठीक है, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए, ए ओ पी और ए ओ सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब हम दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ बी सी ओ बी क्यू। नेक्स्ट पेज पे ओ बी सी ओ बी क्यू, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू के अंदर क्या क्या इक्वल होगा बेटा, बी सी इक्वल्स टू बी क्यू, बी सी इक्वल्स टू बी क्यू, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम के बाद हम रेडियस की बात करें बेटा, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू, ये क्या है बेटा, रेडियाई, रेडियाई है ना। और हम कह सकते हैं उसके बाद ओ सी को ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, कॉमन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन, ये कॉमन साइड है बेटा, ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड। तो ये जो ट्राइंगल होगा बेटा, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी क्यू बाई एस एस एस, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी क्या होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा ना, एंगल कौन सा एंगल बेटा, एंगल बी ओ सी बी ओ क्यू, बी ओ सी बी ओ क्यू, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल बी ओ क्यू बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, ठीक है बेटा। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा बेटा। तो इसका हम सम कर लेते हैं,
कौन कौन सा एंगल, ए ओ पी, ए ओ सी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ये एक लाइन है, ठीक है, लीनियर पेयर्स बन जाएंगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने अभी क्या दिखाया है, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है कि AOC और BOC का सम 180 डिग्री है, तभी तो AOB बनेगा, AOB। तो AOC BOC, AOC BOC बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, AOC एक तो ये, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, एक BOC इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने सर्किल कर दिया, इनको चेंज नहीं करना है। बट AOP किसके बराबर है और BOQ किसके बराबर, BOC के, तो इसकी जगह BOC लिख देंगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। और AOP की जगह हम लिख देंगे AOC, है ना। तो इसकी जगह एंगल AOC लिख दो बेटा, और ये एंगल AOC है पहले से। ये एंगल BOC को चेंज मत करो, और इसके BOQ के प्लेस पे लिख दो एंगल BOC, जो हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे। तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पर, ये आपका 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC कॉस टू 180। और ये AOC BOC का जो सम है बेटा, देखो AOC BOC किसके बराबर है, AOB के बराबर है। ये है एंगल AOB, 2 टाइम्स एंगल AOB बराबर 180, एंगल AOB बराबर 180/2, दैट इज 90। तो हम कह सकते हैं एंगल AOB कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये नोट कर लीजिए इसको। डन कर लीजिए नोट बेटा, फिर आगे बढ़े। देखिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, नोट कीजिए पहले तो, नोट करिए बेटा क्वेश्चन। लिखिए, ये ट्राइंगल ABC एक काम करते हैं, अब आज लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी और भी बाकी हैं, जो हम सेकंड लेक्चर एक हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपका। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। आज हमने जो डिस्कशन किया है वो लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा हमारा, जो हमारा ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।